हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी एलएमएससी इलेक्ट्रिशियन लगने वाले साथियों को। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो कि मेरा नंबर कहाँ 6576 पोस्ट है, 13235 कैंडिडेट ने दिया पेपर। लेकिन अब मेरा नंबर कहाँ है, कौन सा नंबर है? देखिए, आपको सभी को पता 13235 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया है, तो आपका नंबर कहाँ है? तो साथियों, इसी वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि आपका नंबर कहाँ है, कौन सा हो सकता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, सबसे पहले तो इसके अंदर जनरल क्वालिफाई के लिए 48.5 नंबर चाहिए थे और अदर के लिए 39 चाहिए थे। अभी किसी ने कहीं से मिलाए हैं, किसी ने किसी यूट्यूब से मिलाए हैं, किसी ने किसी चैनल से मिलाए हैं। तो अब मेरे पास कमेंट आ रहे हैं साथियों कि सर मेरे 41.5 है बीसीबी में, क्या मेरा हो जाएगा? कोई आ रहा है कि सर मेरे 39 क्वेश्चन ठीक हैं या 40 क्वेश्चन ठीक हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? कोई ये कह रहा है कि मेरे सर 48 या 49 क्वेश्चन सही हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? भाई, ऐसे आपकी जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, जब तक आपका सही एक्यूरेट आपका नहीं पता आपके कितने नंबर हैं, आप क्वालिफाई हैं डिसक्वालीफाई हैं, जो आखिरी किनारे पर बैठे हैं वो डिसक्वालीफाई भी हो सकते हैं। मान लो कोई साथी अब मान लो ये सोच रहा है कि भाई मेरे 50% सही हैं, की आने के बाद उसके 47% सही हो गए, तो वो फेल हो जाएगा साथी, डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो अभी किसी को कुछ नहीं पता, तो आप कमेंट ना करें इस बारे में, ठीक है साथियों। और नेक्स्ट बताता हूँ आपको मैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के कैंडिडेट हैं साथियों। 13235 कैंडिडेट बैठे हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के भी हैं जिन्होंने ये पोस्ट पर रखी हैं। इसके लिए एसए के लिए एलिजिबल हैं, ये एचवी पीनल में एलएम के लिए हैं। अब ना तो ये साथी यूएचबीवीएन के लिए हैं, क्योंकि आपको पता बैंकर जो भर्ती है इसमें यूएचबीवीएन की सबसे ज़्यादा और एएलएम की, और डीएचबीवीएन एएलएम की है, वहाँ ये एलिजिबल नहीं है। तो ये भी अब जो कैंडिडेट चाहे वो 70 नंबर 75 नंबर ले लो 1 मिनट के लिए, उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा एचवी पीनल में या एसए में हो जाएगा। अब लेकिन जो किनारे पर बैठे हैं साथी, जिसके मान लो 51 नंबर हैं, ठीक है, और या कोई भाई 41 पे बैठा है या 42 पे बैठा है, उनको खतरा है साथियों। तो वो भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से उन्होंने आईटीआई डिप्लोमा जो भी किया हुआ है, और उसके लिए सिर्फ एचवी पीनल और एसए पोस्ट जो है यूएसबीएच में, एसए वाला तो हाई लिस्ट वालों का होगा, ये तो आप सभी को पता है। और इस पर फाइट 3 कैटेगरी करेंगी, यानी 3 करेंगे ट्रेड वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी करेंगे, वायरमैन वाले भी करेंगे और इलेक्ट्रीशियन वाले भी करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार एचवी पीनल पे करेंगे। लेकिन जो अपनी यूएचबीवीएन की जो हैं पोस्ट हैं और डीएच की हैं, उसके अंदर जो एलएम लगने हैं उनमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले ही फाइट करेंगे, ठीक है। तो वो श्योर हो जाएं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें 6576 से अलावा जो बाहर हो सकते हैं, जो एचवी पीनल और एसए लगने के बाद वहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मांगी गई तो वो आउट होंगे साथी। बाकी साथी, ये नहीं कि सारे साथी, जो इन पोस्टों के अलावा जो जिसमें ये एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। बाकी वो है जिनके पास क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होंगी कि वो ये कह रहे हैं कम से कम 4000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो एससी और जनरल कैटेगरी के हैं, जिन्होंने डिसक्वालीफाई होंगे। अब साथ ये डाटा किसी के पास नहीं है, वोटिंग करवाते हैं। तो वोटिंग कराने में वही बच्चे दूसरी चैनलों पर वोटिंग करते हैं कि वही मेरे पास कर देते हैं। अब वोटिंग का कोई पैसा थोड़ी ना लगता, वो जनरल का कैंडिडेट है वो एससी में कर देता है, एससी वाला वो ईडब्ल्यूएस में कर देता है। तो सब कम से कम 50% वोटिंग जो है ना, वोटिंग पोल, वो फेक है हो रही है साथियों। तो उससे सही एक्यूरेट डाटा निकल ही नहीं रहा, ठीक है साथी। तो इससे ये एलिजिबिलिटी हम लगा ही नहीं सकते कि कितने साथी फेल हैं या पास होंगे। तो वो कितने भी हो सकते हैं साथियों। अब मैं ये नहीं कहता कि 4000 हैं या 3000 हैं 2000 हैं, देखो हैं ज़रूर, वो कितने भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं, होने को 5000 भी हो सकते हैं। लेकिन वो एक्यूरेट डाटा जब डीवी के लिए आएगा जब पता लगेगा साथियों, सही बात है। तो इसीलिए आप किसी के भ्रम में ना रहें। तो अभी नेक्स्ट है आईटीआई सर्टिफिकेट है जिनके पास, उसके अंदर तीसरी प्रॉब्लम है जनरल के लिए 60%, एससी के लिए 55%। अब कई साथी ऐसे, बहुत कम साथी हैं वैसे, जिनके 55% या जनरल में 60 नहीं है। तो वो साथी कुछ सीटों के लिए एलिजिबल हैं जहाँ पर ये एलिजिबिलिटी नहीं रखी हुई है, तो उनमें भी आई वाला हो सकता है।
तो वहाँ से अगर वो निकल गए और में वो एलिजिबल है नहीं, तो भाई वो भी बाहर जाएंगे साथी। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है कि मेरा नंबर कहाँ। अब ये साथी तो एक बात बताऊँ साथियों आपको, जो 6,576 पोस्ट है इनके साथी, तो जिस दिन पेपर दे के आए थे उन जिन्होंने गोले भरे थे वो तो लग चुके साथी, वो तो उनके नाम की पोस्ट लिखी गई। अब बाकी जो बाहर रहने हैं साथी, ठीक है, 13,235 में से जिनको भाई नौकरी नहीं मिलेगी वो साथी भी उसी दिन ही काउंट हो गए थे कि भाई कितनी है। तो अभी ये बात सिर्फ डीवी के टाइम पता लगेगी, और आपके जो आंसर की ऑफिशियल आएगी ना साथी, उसी के आधार पर मानी जाएगी। आप कोई भी आंसर की मिला लें किसी भी सर की, तो किसी में तो आपके बैठेंगे मान लो 52 क्वेश्चन सही, ठीक है, अगर दूसरे सर पे जाए मिलाओगे उसके 55 बैठते हैं, किसी पे आपके बैठेंगे 48, सबका अलग अलग वेरिएशन है। लेकिन सारी जो मानी जाएगी ना साथियों, वो मानी जाएगी आपकी सिर्फ एचएससी की ऑफिशियल की। नौकरी एचएससी को देनी है, ठीक है, तो वही ऑफिशियल की मानी जाएगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप मन में अपने बह ना करें कि भाई मेरे सर 49 क्वेश्चन सही हैं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन में क्वालिफाई कर पाऊँ। हो सकता है आंसर ऑफिशियल आने के बाद आपके 51 सही हो जाएं, 52 सही हो जाएं, 53 सही हो जाएं, या घट भी सकते हैं। तो आप सिर्फ ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार करें। और मैंने आपको पता है मेरी दी हुई जानकारी 100 में से 99% सही होती। मैंने पहले ही कह दिया था 10 तारीख से पहले पहले आंसर की आएगी, ये नहीं कि 24 घंटे में आ जाएगी, 48 घंटे में आ जाएगी। तो चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरी वीडियो जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में, वो आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। तो आप एग्ज़ाम आपका हो गया है, जैसा भी एग्ज़ाम होना था वो लॉक हो चुका। जैसे वोट डालने के बाद लॉक हो जाता, जब रिजल्ट आता जब भी पता लगता है, ठीक है। तो जब पता लगेगा तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब चैनल जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको ये लगता है ये सटीक जानकारी देता है यूट्यूब चैनल, वो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा लें ताकि सही अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और अगर आपकी कोई इंक्वायरीज़ है प्लीज़ वो साथी कमेंट ना करें कि सर मेरे 40 नंबर हैं, सर मेरे क्या नाम है 41.5 है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ साथी तो ऐसे भी हैं कि मेरे पास कमेंट आते हैं, आपने देखे भी होंगे, सर मेरे 74 प्लस 2.5 मार्क्स, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एनी चांस। तो मैं उन साथियों को बताना चाहूँगा, वो आप मेरे से नहीं पूछ रहे हैं साथियों, आप या तो आपके इतने नंबर हैं नहीं, अगर हैं तो आपको कोई कमेंट करने की ये ज़रूरत ही नहीं है कि आप 74 नंबर है। इसमें कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं बैठे कि जिनके 95 नंबर आएंगे, ठीक है, और एक आधे के आगे तो कोई मैं कह भी नहीं सकता। तो ये ना लिखे एनी चांस। अब उससे क्या होता है कि मोरल डाउन हो जाता है। अब किसी साथी के मान लो 74 नंबर है, उसने लिखा कि एनी चांस, तो बेचारे किसी साथी के मान लो नंबर है 49.5, ठीक है, 49 हैं, तो वो आदमी तो घबरा जाएगा कि जब 74 वाला ये कह रहा है कि मेरा पेपर होगा, मतलब मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एनी चांस बोल रहा है, तो वो उसके तो बेचारे की हिम्मत टूट जाती है। पहले सर्दी का टाइम है, पहले खून ठंडा हो रहा है सभी का है, और कुछ आप ये एनी चांस के चक्कर में कर देते हो। तो भाई चांस ही चांस है, तो ऑफिशियल आंसर की आने दो, फिर उसके बाद दूध दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमने पिछली भर्ती में भी देखा, ठीक है, ये लिखते रहते हैं कि 74 नंबर हैं, 64 नंबर है, एनी चांस, लेकिन बाद में जब वो चांस का जब आंसर ऑफिशियल आंसर की आती है तो 74 वाले के तो हो जाते हैं भैया 64, ठीक है, और 64 वाले के हो जाते हैं 54। फिर वो कहता है सर एनी चांस। तो चांस थोड़ा ऑफिशियल आंसर किया जाए, जब दूध दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, एक नए एपिसोड में, एक नई कड़ी में, नई एंटरटेनमेंट, नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। आपका अपना सर परवीन सर।